एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। मौका होगा बिहार में एक बार फिर से विधानमंडल के सत्र का। इस सत्र को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि सत्र जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन विचार और मन में सवाल तो बहुत बड़े बड़े हैं। इन सवालों को लेकर के जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है, नए नए विधानसभा में चीजें सामने लाई जा रही है, डिजिटल किया जा रहा है सब कुछ को, लेकिन इन सब के बीच में लोग तो वही हैं, विपक्ष वही है, सत्ता पक्ष वही है, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच में एक बार फिर से आमने सामने होने का ये समय है कि सदन में दोनों एक दूसरे से किस तरह का व्यवहार करते हैं। हालांकि राजनीतिक चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार अपने ही साथी दलों से परेशान हैं, आपने सुना होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अपने 15 साल का जश्न मना रहे थे तो उनके सामने किस तरह की समस्याएं आई और कैसे उन्हें फिर से बैकफुट पे आना पड़ा। नीतीश कुमार इन सब बातों को लेकर के चुप हैं। जहां एक तरफ फिर से कोरोना का कहर है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार एक बार फिर से फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में है। ऐसे कई सेक्टर हैं जहां बिहार को समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में नीति आयोग की रिपोर्ट भी एक बड़ा सवाल होगी। इस सवाल का जवाब भी विपक्ष कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से खोजेगा कि आखिर आपके इस 15 साल के शासन में फिसड्डी कैसे हो गया, और अगर फिसड्डी हो गया तो फिर जश्न किस चीज़ का आप मना रहे थे। कहीं ना कहीं एक यही बात होती तो सब कुछ समझ में आता है। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरना, लेकिन सत्ता में बैठे लोग भी अगर अपने मुखिया को घेरना शुरू कर दें तो कुछ न कुछ बातें सामने आती हैं। हंगामेदार होने की पूरी संभावना है, और इस संभावनाओं के बीच में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कुछ ऐसे बयान भी आ गए हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार के समर्थक हंगामा कर सकते हैं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मद निषेध को लेकर के और मद निषेध वाले जो स्थितियां हैं, नशा मुक्ति को लेकर के जो स्थितियां हैं, उसको लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार घिरते नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार को छोड़िए ना, विपक्ष ने जिस तरह से राजद के विधायक ने नीतीश कुमार पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि वो खुद ही नशा करते हैं तो दूसरे को कैसे कर सकते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि हमारे साथ बातचीत के दौरान यहाँ तक कह दिया था, गांधी जी की एक जो स्मरण है उसको उन्होंने उद्धृत करते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया था, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो सदन में भी मैं अपनी बात पर टिका रहूंगा। निश्चित रूप से बिहार विधानसभा का जब भी सत्र हुआ है तो हंगामेदार हुआ है। आपको याद होगा कि विधानसभा में किस तरह से लाठियां चटकी थी और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया था, पुलिस सदन में घुस गई थी, और क्या कुछ हुआ था ये बहुत लंबी कहानी नहीं है, मात्र अब से 1 साल पहले भी नहीं हुए, और इस घटना को सभी ताज़ा रखे हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार के विशेष राज्य का दर्जा है, तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर के विपक्ष के साथ खड़े नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन में कितना नीतीश कुमार का साथ देगी, देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार सदन में कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी चर्चा भीतर खाने में चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज नीतीश कुमार कुछ नया करेंगे? विपक्ष इंतजार कर रहा है और सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों का जवाब नीतीश कुमार से पूछा जाएगा। इस बार के सत्र पर हमारी पूरी नज़र है। हमारी 3 टीम विधानसभा और विधान परिषद में मौजूद रहेगी, और वहाँ से हम हर एक छोटी बड़ी बात को, हर छोटी बड़ी घटना को, हर उस सवाल के जवाब का उत्तर जो मिलेगा वो उत्तर लेकर के हम आपके पास हाजिर होंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।